प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास के पन्ने फेरकर एक बार फिर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है और एक टापू का नाम एक बार फिर चर्चा में आया है, कच्चाथीवू। दरअसल हम आपको बताते हैं कि ये एक बार फिर सियासत के गलियारों में चर्चा का विषय क्यों बना है और आखिर क्यों प्रधानमंत्री को एक बार फिर मौका मिला कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच में तकरीबन बीचों बीच कच्चाथीवू नाम का एक द्वीप है और आरोप ये लगा कि 1974 में कांग्रेस सरकार ने, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने अपना अधिकार इस आइलैंड पर से छोड़ा और ये श्रीलंका को उपहार में दे दिया और इसे लेकर के अब बीजेपी हमलावर है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चुनाव प्रचार के अभियान की शुरुआत करते हुए मेरठ में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई और उन्होंने आरटीआई के जरिए जो जानकारी हासिल की, उस रिपोर्ट के बिना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता के लिए देश कांग्रेस पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकता। और उन्होंने एक बार फिर इसी कच्चाथीवू का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो भारत का अंग है उसे काट दिया गया और इसीलिए भारतवासी गुस्से में हैं, कांग्रेस पर इसीलिए भरोसा नहीं किया जा सकता। दरअसल इस कच्चाथीवू को लेकर के विवाद सिर्फ अभी ही नहीं बल्कि बहुत वक्त पहले भी था। माना यह गया कि ये 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद आए लावे से इसकी संरचना तैयार हुई और समंदर के बीचों बीच श्रीलंका और भारत के बीच में ये एक आइलैंड बना, टापू बना। हालांकि मछुआरों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस था और ऐसे में खासतौर पर तमिलनाडु के मछुआरे बड़ी तादाद में यहां इस आइलैंड का रुख किया करते थे। 14वीं शताब्दी के बाद तो कोई विवाद नहीं, लेकिन विवाद धीरे धीरे आगे बढ़ा और 17वीं शताब्दी में इस आइलैंड पर किसका आखिर आधिकारिक कब्जा है, यह विवाद एक बार फिर सामने आया। इस विवाद में जिक्र किया गया कि दरअसल भारतीयों ने इसलिए पिछले कई सालों में इस पर अपना कब्जा दिखाया, भारत के मछुआरे यहां पर पहुंचने लगे थे। लेकिन खास बात यह है कि जब अंग्रेजों का भी शासन रहा तब भी यहां पर अधिकार की लड़ाई हुई और उसमें कुछ सबूत पेश किए गए जिसमें मदुरै के राजा का इस पर कब्जा बताया गया, कुछ ऐसे दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन विवाद फिर भी खत्म नहीं हुआ। 1921 में एक बार फिर विवाद आगे बढ़ा, लेकिन विवाद आगे तक खींचता रहा और यह विवाद पहुंच गया 1974 तक, जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। और तब इस विवाद पर फुल स्टॉप लगाने के लिए इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि इस आइलैंड का, यानी कच्चाथीवू आइलैंड का कब्जा श्रीलंका को दे दिया जाए और इसीलिए बीजेपी इस पर हमलावर भी है। इंदिरा गांधी ने चाहा होगा कि इस विवाद पर फुल स्टॉप लगाया जाए, लेकिन अब जबकि वक्त आगे बढ़ा है, बीजेपी की सरकार है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये इकलौता एग्जाम्पल नहीं, इसके पहले भी 75 सालों का यही इतिहास रहा है। कांग्रेस देश की एकता और अखंडता के लिए अपना यही रवैया रखती रही है, इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अगर हम दूरी देखें, भारत से तमिलनाडु के रामेश्वरम से 25 किलोमीटर की दूरी समुद्र में, और वहीं अगर श्रीलंका से बात करें हम तो ये 19 किलोमीटर की दूरी पर है। रामेश्वरम एक प्रमुख जगह है, यहाँ से ये बेहद नज़दीक है, पाक जलडमरू के मध्य में इसकी मौजूदगी है। लेकिन भारत का ये हिस्सा आखिर श्रीलंका को क्यों सौंप दिया गया, इसे लेकर अब सियासत गर्म है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है और अब दक्षिण का रुख भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि यहां उसे अपनी पैठ और मजबूती से जमानी है। और इसीलिए भी तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष ने आरटीआई के जरिए जो मुद्दा सामने लाया, उसे अब प्रधानमंत्री भी सियासत में एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और ना सिर्फ लोकसभा चुनाव में बल्कि तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में भी इसका बड़ा असर होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि क्योंकि अब श्रीलंका को इसका कब्जा कांग्रेस की सरकार ने दिया है, इसीलिए जब तमिलनाडु के मछुआरे समंदर में जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनकी नौकाएं जब्त तक कर ली जाती है और ये सब तकलीफें तमिलनाडु के मछुआरों को भुगतनी पड़ रही है कांग्रेस की उस नीति के तहत जिसके तहत इस कच्चाथीवू द्वीप को श्रीलंका को उपहार में दे दिया गया। और इसीलिए बीजेपी एक बड़ा मुद्दा कच्चाथीवू द्वीप का बना रही है और तमिलनाडु के वोटर्स तक भी ये संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और यह मुद्दा लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी एक बड़े मुद्दे के तौर पर अब सामने आया है।